All right. The next experiment is an experiment based on pH metry. Okay. A pH metry is an instrument which can measure pH. हम लोग को आप लोग क्या अभी तक पीएच मेजर करने के आप पीएच कैसे मेजर करते थे? हाउ डू मेजर पीएच? लिटमस पेपर। ओके, एक लिटमस पेपर से आपको लगभग पता चलता था, करेक्ट? मैं आपको आई जस्ट वांट टू शो यू दी कहाँ गया? हाँ, फोटोज, पीएच मीटर, करेक्ट. This is how a pH meter actually looks like. Now there are a few things here. You have a knob here. ये आपका ऑन ऑफ बटन है. दिस योर डिस्प्ले. यहाँ पे बहुत life is very easy. All you need to do is there is something called as a combined electrode. Let me see if I have a photo of that. एक मिनट रुको. हाँ, करेक्ट, हियर. फोटो तो नहीं है. An electrode which looks something like this. Okay, let me just, an electrode which basically looks something like this. It will look something like this. This is not a this is a conductivity electrode, जो कि हम लोग अगले डिस्कशन में बात करने वाले. ऊपर का पार्ट सब सेम रहेगा, यहाँ पे ये पार्ट चेंज हो जाएगा इन योर ग्लास इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग कंबाइंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं. तो आप क्या करने वाले हैं? लाइफ इन पीएच मीटर इज वेरी सिंपल. उसका कनेक्शन पीछे होता है. सो यू विल कनेक्ट दैट इलेक्ट्रोड टू दिस इंस्ट्रूमेंट. यहाँ से ऐसा करके दो वायर जाएगा या एक वायर जाएगा, एक ही वायर जाता है, कंबाइंड इलेक्ट्रोड है. सो यू हैव दिस इलेक्ट्रोड. आपको जिस सॉल्यूशन का आपको पीएच निकालना है, आप उसको एक बीकर में लेंगे एंड डायरेक्टली डिप करेंगे एंड यू आर डन. समझ में है? यस सर. इट्स दैट इजी. आप एक बीकर में लो, उसमें आपका इलेक्ट्रोड डिप करो और आपका जो पीएच, जो भी पीएच है वो इधर रिकॉर्ड हो जाएगा. आपको जो नंबर है वो लिखना है. इजी. यस। ओके, हाउएवर देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस. अगर आपने ऐसा बीकर लिया, उसमें आपने आपका ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का निचला पार्ट ये. अगर आपने सपोज सॉल्यूशन इतना लिया, ये जो रीडिंग आएगा ये पीएच सही होगा क्या? Please remember, this is the sensitive part of your electrode. So what you need to do is you have to make sure that the electrode is completely नहीं है, यहाँ तक नहीं, जो यहाँ का जो सेंसिटिव पार्ट है कम से कम वो सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए. ओके. एंड नंबर 2, हाउ डू यू नो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो सही है कि गलत है? सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक अ सॉल्यूशन. आप ये क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे जिसका आपको पीएच मालूम है. सपोज एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 4 है. तो जैसे मैंने ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाला, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए. अगर 4 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत है कि ये गलत है? ये गलत ये कौन सा? ये गलत है। इंस्ट्रूमेंट की सॉल्यूशन. इंस्ट्रूमेंट। Then what you have to do is, so that's why you have been given these knobs. अब स्क्रू ड्राइवर से इनको रोटेट कर सकते हो. जब कब तक रोटेट करते रहेंगे? जब तक वो 4 नहीं आए, जब तक ये 4.00 ना आए. ठीक है, 4.00 नहीं आया तो चलता है, 3.99 आया तो चलेगा, 4.01 आया तो चलेगा. ओके. बट वंस
You see that उस solution में dip करने के बाद you get an answer of 4.00, then you know that your instrument has been Corrected. Correct. corrected, standardized. So how will you standardize a pH meter? If you are asked this question in your exam, how will you answer that? We'll dip it in a solution of known pH. Known pH. Now I'll give you the name of that solution. 0.05 molar potassium hydrogen phthalate. If you take 0.05 molar solution of potassium hydrogen phthalate, इसका pH कितना होता है? This is a known fact. Okay, so how will you standardize a pH meter? Yes, please. कैसे करेंगे? बोलो. कोई? आप क्या करेंगे? You will, in a beaker, you will take some amount of about 30-40 ml of 0.05 molar potassium hydrogen phthalate. उसमें आप क्या करेंगे? You will dip Electrode. the combined electrode, the glass electrode, and आपको जो रीडिंग आएगा pH मीटर में डिस्प्ले में जो रीडिंग आएगा उसको देखेंगे. अगर वो नंबर 5 हुआ तो क्या करेंगे? If that number comes to 5.00, you will adjust it till it is 4. how much? 4. Is this clear? Yes. Okay. So now let me just go to your book. Okay. See this part. ये आया समझ में? क्या देखो, नंबर 1 पढ़ो सिर्फ. डन. Yes, sir. इजी है ना अभी तक? एक्सपेरिमेंट इज वेरी इजी, आई विल टेल यू. उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? आफ्टर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पीएच मीटर, यू टेक 10 ml ऑफ एसिटिक एसिड. क्या लेने वाले हैं? Acetic 10 acid. ml of acetic कितना? acid. रिमेंबर 10 ml. 10 ml इज नॉट एनफ. दैट 10 ml आप जब एक बीकर में लेंगे, 10 ml यहाँ पे रहेगा. इज द सॉल्यूशन एनफ फॉर योर इलेक्ट्रोड टू डिप? No. No. नो. तो इसलिए आप लगभग 40 ml, ये 40 ml इज नॉट कार्व्ड इन स्टोन. 40 ml ही डालना जरूरी नहीं. 50 डाला तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 35 डाला तो भी फर्क नहीं पड़ता है. आप उतना वाटर डालेंगे जिससे इलेक्ट्रोड अच्छे से डिप हो जाएगा. इलेक्ट्रोड अच्छे से डिप हो जाएगा. प्लेस इट ऑन अ स्टरर. आई डोंट नो यू हैव यूज स्टरर और नॉट. स्टरर जो है, इट इज समथिंग व्हिच लुक्स लाइक दिस. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. ओके, दिस अ मैग्नेटिक स्टरर. इसमें क्या होता है? देखो, दे आर ऑल मैग्नेटिक स्टरर्स. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज यू हैव सम काइंड ऑफ मैग्नेट इनसाइड है. यहाँ पे अंदर जो यहाँ पे प्लेट लिखा है ना, उसके वो अंदर मैग्नेट होता है. Obviously it's not a real magnet, it's an electromagnet. When you switch this on, ये मैग्नेट ऐसे घूमता है, ऐसा घूमेगा. तो अगर इसके ऊपर मैंने एक दूसरा एक लेट्स से इफ आई पुट अ मैग्नेट हियर, व्हाट विल हैपन? वो मैग्नेट भी घूमेगा ना. इज दिस क्लियर? Yes, sir. अगर वो जैसे वो मैग्नेट घूमना बंद हो जाएगा, ऊपर का मैग्नेट भी घूमना बंद हो जाएगा. तो ये जो है हम लोग इसलिए यूज करते हैं केमिस्ट्री में, ताकि आपका मिक्सिंग अच्छे से हो. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टरर. स्टर करना यानी आप लोग वो कुक बुक
वो खाना बनाने के चैनल में देखते होंगे ना, देन स्टर इट वेल बोलते हैं ना, स्टर मतलब To mix. टू मिक्स इट using the help of a magnet. That's why it's called a magnetic star. magnetic Magnetic stir. stirrer. तो यहाँ पे आप देखो, ये फोटो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पानी के जो साइक्लोन जैसा दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ये क्यों हो रहा है? It is rotating. हाँ, ये जब घूमता है तो then that mixes the whole water. Is this clear what is stirrer? Yes, sir. Okay, Yes. now let me explain. First of all, you have standardized your pH meter using a 0.05 molar of potassium hydrogen phthalate and adjusting the pH to how much? Four. 4. उसके बाद आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने क्या लिए? 10 ml एसिटिक एसिड लिया. 10 ml is not enough, so you add some water so that Electrode deposition. सॉल्यूशन जो है उसमें आपका इलेक्ट्रोड ढंग से डिप हो जाए. प्लेस इट ऑन अ स्टरर. दिस नॉट इनफ, एक्चुअली यू हैव टू टर्न इट ऑन ऑल्सो. स्टर करने से आपको क्या हो जाएगा? The solutions will mix. Solution is completely mixed. Okay, now insert a clean glass and calomel electrode. ये जो दो इलेक्ट्रोड है एक साथ ही होता है, इसलिए इसको कंबाइंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं. टेक्निकली पुराने जमाने में ये दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, लेकिन आजकल जैसे बनता है इट कम्स एज वन इलेक्ट्रोड. दोनों में दोनों इलेक्ट्रोड होता है, एक ही इलेक्ट्रोड होता है. So put this into this solution and measure the pH of the solution on the pH meter. ये हो जाएगा? Any difficulty? No, sir. No, sir. उसके बाद आप क्या करेंगे? तब तक आपने क्या किया? ऊपर एक ब्यूरेट रखा, ब्यूरेट में आपने 0.1 मोलर NaOH भरा. उसके बाद आपने जो शुरू में डाला था उसमें NaOH आपने कितना डाला था पहले रीडिंग में? पहले रीडिंग में तुमने NaOH डाला था? पहले रीडिंग में तुम्हारे बीकर में क्या क्या था? हाँ, एसिटिक Acetic एसिड था, acid and water. 10 ml था, एंड वाटर. उसमें आपने NaOH तो डाला ही नहीं था. सो इन दिस कॉलम नाउ आपका ये कॉलम अगेन, लेट्स मेक दिस चेंज. यू विल हैव योर फर्स्ट कॉलम ओवर हियर 0.0. 5 से शुरू नहीं करेंगे, आप कहां से शुरू करेंगे? 0.0. 0.0. 0.0 से शुरू करेंगे. यहाँ पे जो pH आएंगे लिखेंगे. अगला जो है 0.5 है, ये कैसे करेंगे आप बताओ? Add 0.5 NaOH. 0.5 ml of NaOH. उसके बाद Stir it well. stir it well. उसके बाद Take the pH. pH निकालेंगे, बस इतना सही काम है. तो ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये करने के बाद आप क्या करेंगे? यू गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH. यहाँ पे देखिए, you'll get a graph like this. So basically हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे pH. आपके पॉइंट ऐसे आएंगे, ऐसा करके इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये आपका ग्राफ बन गया. जहां पे पॉइंट मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन यानी जहां आपके सबसे ज्यादा y एक्सिस के साथ जो पैरेलल होता है. लेट मी सी इफ देयर इज अनदर ग्राफ. नॉर्मली देयर इज वन मोर ग्राफ. एक्चुअली मैंने ऊपर तो कहीं तो देखा था. एक्चुअली ये ग्राफ बनाए तो अच्छा रहता है, लेकिन ये ग्राफ रहने दो, मत बनाओ. विल नॉट डू दिस, क्योंकि it will just complicate lots of things and we really don't need for this experiment right now. तो आप क्या करेंगे? सॉरी, ग्राफ का वो हिस्सा ढूंढेंगे जो आपके y एक्सिस से सबसे ज्यादा पैरेलल है. यहाँ पे कहाँ पे पैरेलल है? यहाँ पे पैरेलल है.
है कि नहीं? Yes. यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, और आप क्या करेंगे, इस पैरेलल का पीएच कैलकुलेट करेंगे। देखो ये मेरा वाई एक्सिस क्या था, pH. pH. पीएच। तो आप क्या करेंगे, इसको पीएच ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। pH. सो व्हाट इट मींस इज, दिस इज द पीएच रेंज। अभी देखो फिनोफ्थिलिन को आप क्या करेंगे, नाउ व्हाट यू विल डू इज, फिनोफ्थिलिन इज 8.3 टू 10, ये आपका नोन है। तो आप क्या करेंगे, 8.3 पे एक पॉइंट बनाओ, 10 पे एक पॉइंट बनाओ, यहां से ऐसे खींचो और यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ। बनाया? बन जाएगा Yes. ये। Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद मिथिल ऑरेंज के लिए आप क्या करो, 4.2 टू 6.3 है, 6.3 से एक लाइन ऐसे खींचो, ऐसा एक कॉलम बनाओ, 4.2 से एक लाइन खींचो, इसको ऐसे बनाओ, इसको एक बॉक्स बनाओ। दिस बॉक्स शुड हैव दिस कर्व इनसाइड। देखो यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर कर्व दिख रहा है। Yes, sir. तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि नाउ द एंड पॉइंट इज वेयर यू हैव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन। तो इस टाइट्रेशन के लिए कौन सा इंडिकेटर इज बेटर, मिथिल ऑरेंज या फिनोफ्थिलिन? Phenolphthalein. Phenolphthalein. फिनोफ्थिलिन। तो आप क्या बोलेंगे, देखो ये ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद आप बनाएंगे कि from the graph of this versus this, phenolphthalein is an appropriate indicator, not methyl range because it does not occur होगा। ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। बेस्ट इंडिकेटर में आप कौन सा लिखेंगे, Phenolphthalein. फिनोफ्थिलिन। और Phenolphthalein. कुछ भी नहीं करना है, एंड पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं निकलना है, हो जाएगा ये। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? No, sir.